नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ लाइव न्यूज़ चैनल। अब हर खबर पहुंचेगी आपके पास। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। सिद्धार्थनगर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में जिले के नौगढ़ तहसील क्षेत्र के बर्डपुर नंबर 12 के निवासी व शायर अनोखे अंदाज में अपने साथियों के साथ गाँव की समस्या को लेकर पहुँचे, जहाँ की प्रमुख समस्या गाँव की सड़कों व सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर रही, जिसको लेकर उन्होंने 4 पंक्तियाँ जिला अधिकारी को समर्पित की, जिसमें उन्होंने लिखा, चलकर सबक सिखा दो साहब, अतिक्रमण हटा दो साहब, वर्षों से हम जूझ रहे हैं, हमको न्याय दिला दो साहब, पूरे जिले के आम मजिस्ट्रेट बिगड़े काम बना दो साहब। इन पंक्तियों को अपने एक अनोखे कपड़े में लिखकर पहनकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और मीडिया के सामने अपनी समस्या रखकर प्रशासन तो अपनी समस्या बात कहकर मामले में कार्रवाई। मेरा नाम समीम अहमद है। मैं ग्राम पंचायत बर्डपुर नंबर 12 टोला शिवपुर का निवासी हूँ। देखिए, विवश होना पड़ा। अब आप तो पत्रकार हैं, मैं आपको केवल इतने कहना चाहूँगा कि एक बार आप लोग खुद औचक निरीक्षण कर लीजिए, देख लीजिए क्या स्थिति मचा के रखे हैं गांव में। गांव में पूरब में एक गड्ढा था बाउली नाम का, जो 14.5 मंडी के रकबे का है। कुछ अतिक्रमणकारियों ने पूरी तरह से उसको पाट रखा है और उसमें से अब एक बूंद पानी नहीं निकल रहा है। 2 बार यहाँ से आदेश भी जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ से हुआ और जेसीबी तक गई, थोड़ा सा खनैया हुआ, उसके बाद में फिर उसको छोड़ दिया गया। और उससे भयावह स्थिति गांव में पश्चिम में एक बड़ा गड्ढा है, उसका रकबा लगभग 4.25 बीघे के करीब है, उसको भी बुरी तरह से पाट लिया गया है, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। आने वाले कल में मैं देख रहा हूं कि हम लोग का तो जैसे तैसे बीत जाएगा, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। इसलिए मजबूर होकर के मैंने ये जो है आवाज उठाने का काम किया है। और साथ ही साथ आपको और अवगत कराता चलूं मैं कि मेरे गांव में नवीन प्रति की जमीन बंजर, यहाँ तक कि देवस्थान तक पर अब अतिक्रमण कर लिया गया है और कुछ जमीनों को मतलब जो है एक दूसरे से मिल करके, जो कि जमीनें सरकारी हैं, उसको बेच लिया गया है। नालियों में जो है साग सब्जियां लगाई गई हैं। सरकार नाली बनवाती है पानी निकलने के लिए, उसको पाट करके उसमें साग सब्जियां, घर का झांप जो होता है गांव में बोलते हैं, वो भी बढ़ा के लगाया गया है। और मतलब इस तरह की तमाम ऐसी मतलब स्थिति बनी गांव में कि मैं विवश हो गया। वरना मैं एक कभी एक शायर आदमी हूँ, मुझे क्या जरूरत थी जो है ये सब करने की। मैं मानता हूँ हकीकत में अगर मैं चोर को चोर बोलूंगा तो आप लोग बोलोगे कि गलत बोल रहे हैं आप। मैं इसमें प्रशासन के कुछ अधिकारियों को गलत मानता हूँ। अगर वो लोग त्वरित एक्शन लिए होते, तत्काल कार्यवाही किए होते, तो आज मेरे गांव की ये स्थिति नहीं होती। जबकि विगत दिनों में गांव के कुछ लोग जो है औरतें और बच्चे बूढ़े सब जो है जा करके एप्लीकेशन दिए, जांच टीम गई, गठन हुआ, 5 लोगों की टीम का गठन हुआ कि खनैया होगा और जितने भी अतिक्रमणकारी हैं पूरे गांव में जहां जहां भी गड्ढा अतिक्रमण हुआ है सबको क्लियर कराया जाएगा। लेकिन अब हो सकता है भाई इस पे अच्छे बिक जाते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा स्थिति बना हो। मैं तो था नहीं, मैं कभी आदमी हूँ, बाहर रहता था, लेकिन जब आया मैं तो मैंने देखा ये स्थिति है मेरे गाँव की। मैं चीख उठा और मैं अपने जिलाधिकारी महोदय से न्याय पाने के लिए यहाँ आ गया। साथ ही साथ मैंने 4 पंक्तियां उनको समर्पित की कि चलकर सबक सिखा दो साहब, अतिक्रमण हटवा दो साहब, वर्षों से हम जूझ रहे हैं, हमको न्याय दिला दो साहब, और पूरे जिले के आप मजिस्ट्रेट बिगड़े काम बना दो साहब। अब जिलाधिकारी महोदय से हमको उम्मीद है, यही हमारी आखिरी कड़ी है।